आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करने आई हूँ। कल जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता जी ने दिया है, जहां पर उन्होंने केजरीवाल जी की दबाव की रणनीति को खारिज करते हुए जुडिशियल इंडिपेंडेंस का एक नया मयार स्थापित करा है, उसका हम लोग मिलकर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, ये बात साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी एक ड्रामा कंपनी है और केजरीवाल जी उस ड्रामा कंपनी के निर्देशक। कुछ डेट्स आपके सामने रखना चाहूंगी। 27 फरवरी 2026 को सीबीआई का ऑर्डर आता है, राउज एवेन्यू का एक ऑर्डर आता है, जहां पर केजरीवाल जी और बाकी अक्यूज्ड डिस्चार्ज होते हैं। 9 मार्च 2026 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट स्टे करता है उन एडवर्स रिमार्क्स पे जो राउज एवेन्यू ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ दिए थे। यह बहुत ही न्याय संगत बात है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पर ही आप दबाव डाल देंगे, इस प्रकार की टिप्पणी कर देंगे, तो मुझे बताइए कौन सा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसमें ये करेज रह जाएगी या मॉरल अथॉरिटी रह जाएगी कि वो निष्पक्ष होकर इन्वेस्टिगेट करे। और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही न्याय संगत ऑर्डर दिया, जहां पर उन्होंने सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ जो एडवर्स रिमार्क्स थे उसको स्टे किया गया। लेकिन केजरीवाल जी ये बात भूल गए कि इस देश की न्याय प्रणाली उनकी सुविधा से नहीं चलती। इस देश की न्याय प्रणाली कानून के तहत चलती है, संविधान के तहत चलती है। और केजरीवाल जी ने क्या करा? तुरंत 9 मार्च को यह ऑर्डर आता है और 11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने केजरीवाल जी अर्जी लगाते हैं कि केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी के सामने से यह केस हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि 9 मार्च का ऑर्डर केजरीवाल जी को पसंद नहीं आया। केजरीवाल जी एक बुली हैं। आई एम रिपीटिंग दिस, केजरीवाल जी, यू आर अ बुली. You tried to pressurize a female member of the honorable judiciary of this country. इन दबाव की राजनीति को दरकिनार करते हुए, नकारते हुए, अस्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 13 मार्च को उनकी ये मांग, ट्रांसफर की मांग को खारिज कर दिया। मित्रों, 13 मार्च के दिन ही एक अर्जी लगा दी जाती है माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी के समक्ष, और क्या कहा जाता है? लब्बो लबाब उस पिटीशन का ये था, हमें आप पसंद नहीं हैं, आप स्वयं ही इस केस को त्याग दीजिए। और इसके बाद शुरू होता है इस देश की जुडिशरी के खिलाफ सोचा समझा षड्यंत्र। आम आदमी पार्टी ने नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता जी के खिलाफ एक मलिशियस मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन चलाया। एक सोची समझी साजिश थी जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए। और किस प्रकार के एलिगेशंस लगाए? केवल जुडिशरी की निष्पक्षता के पीछे नहीं गए, बल्कि माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी पे व्यक्तिगत अटैक करा, एक मां की आत्मा को कचोटने का प्रयास करा, उनके बच्चों के खिलाफ उन्होंने एलिगेशंस लगाए, ऐसा शर्मसार करने का प्रयास करा। ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता जी ने अपने ऑर्डर में यह लिखा है, मैं पैराग्राफ नंबर 255 पेज नंबर 113 पे यह पैराग्राफ आपके समक्ष पढ़कर सुनाना चाहती हूं। वो बोलती हैं, What lends a deeper disquiet to the present application, as also submitted by the learned Solicitor General, is the attempt to attach a media-driven narrative to the proceedings, including instances of vilification without any accountability. This court, being trained to remain uninfluenced by such external narratives, has proceeded to decide the matter
uninfluenced by any such pressure. The rule of law is not upheld on the basis of repeated allegations or media headlines, however persistent or widespread they may be. It rests on the objectivity and impartiality expected of a judge, which this court has adhered to. आम आदमी पार्टी की ड्रामा कंपनी की ये पुरानी नियत और पुरानी साजिश है। एक असत्य को इतनी बार बोलो, इतनी बार दोहराओ कि वो झूठ भी सत्य लगे। लेकिन मैं अभिनंदन करती हूं, मैं धन्यवाद करती हूं दिल्ली की हाईकोर्ट की जुडिशरी का, माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी का, जिन्होंने इस प्रेशर के सामने वो दबी नहीं, नारी सशक्तिकरण के मानवीय रूप के सामने उभरी। उन्होंने जुडिशरी की साख बरकरार रखी, उन्होंने जुडिशरी की निष्पक्षता बरकरार रखी। और वो कहती हैं, मैं पैराग्राफ 236 पढ़कर सुना रही हूं, पेज 108 ऑफ द जजमेंट। वो कहती हैं, बिफोर आई कंक्लूड आई मस्ट रिकॉर्ड that a courtroom cannot be a theater of perception. मैं दोबारा पढ़ रही हूं, खासकर कि आम आदमी पार्टी के जो ये ड्रामा कंपनी के निर्देशक है केजरीवाल जी को, उनको दोबारा कह रही हूं, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है आपके खिलाफ। वो कह रही हैं, आई मस्ट रिकॉर्ड that a courtroom cannot be a theater of perception. It is a space where doubt must answer to reason. I may add, the reputation of a judge, including mine, cannot be so fragile that it would yield without proof or material to insinuations. The reputation has been built by this court not in a day, but after adjudication of case after case, year after year, while remaining under the scrutiny of the open court and subject to correction within the hierarchical system of the judiciary by higher courts. मित्रों, ये जज चेंज का नहीं, ये गेम चेंज की साजिश थी जो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने गढ़ी। ये परसेप्शन की नहीं, ये बिना प्रूफ के नैरेटिव कंट्रोल की साजिश थी जो आदरणीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ड्रामा कंपनी ने करी। ये भूल गए कि कोर्ट दबाव से नहीं, संविधान से चलता है। और एक बार फिर दिल्ली की जुडिशरी ने और न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी ने यह दिखा दिया कि हमारे देश की न्याय प्रणाली निष्पक्ष है, निर्भीक है और किसी भी प्रकार के आगे विरोध में वो दबेगी नहीं। एक बार और बात आप सबके सामने कहना चाहूंगी, केजरीवाल जी केवल ड्रामेबाज ही नहीं हैं, वो डरे हुए भी हैं। वो जानते हैं कि राउज एवेन्यू का जो ऑर्डर है शायद वो हाईकोर्ट की जुडिशियल स्क्रूटनी के थ्रू पास नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक्साइज केस के सारे सबूत, सारे गवाह, सारा का सारा मटेरियल आया था और उसके बिना पर ही केजरीवाल जी और बाकी सभी अभियुक्तों की बेल ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज करी थी। केजरीवाल जी डरे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शायद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ये सुनिश्चित कर देगा कि दिल्ली की जनता को न्याय मिले। और 9 मार्च का जो ऑर्डर आया था उसने दिल्ली की जनता में आशा की किरण फिर जगाई थी। और आखिरी बात कहना चाहूंगी, एक बार फिर इस आम आदमी पार्टी का नारी विरोधी चेहरा समक्ष आया है आप सभी के। आप भूलिएगा मत, आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसने अपनी ही राज्यसभा की महिला सांसद को, जब वो रजस्वला थी, उस स्थिति में केजरीवाल जी के सचिव ने उनकी बुरी तरह पिटाई करी थी। वो महिला आज तक न्याय के लिए अपने हाथ फैलाए हुए हैं और केजरीवाल जी चुप्पी साधे हुए हैं। आम आदमी पार्टी वही पार्टी है
जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता कि 33% आरक्षण स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में 2029 से ही लागू हो जाता, उसके खिलाफ वोट करा है। मीडिया के बंधुओं को याद करवाऊंगी, आम आदमी पार्टी ने एब्सटेन नहीं करा। वोटिंग चार्ट उठाकर देख लीजिएगा, लाल बटन दबाकर मुखालफत करी है। ये नारी विरोधी आम आदमी पार्टी चाहती है कि महिलाओं की भूमिका केवल मतदान केंद्र तक सीमित रह जाए। जब सत्ता में भागीदारी की बात आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया और एक महिला जज पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, एक मां पर इस प्रकार का प्रहार करा, इस प्रकार का आक्षेप करा कि वो महिला जज, वो चाहते थे प्रेशर में ही इस केस को खुद ही त्याग दे। लेकिन मैं याद कराना चाहूंगी और चेताना चाहूंगी केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को कि जब जब इस देश के इतिहास में एक नारी का अपमान हुआ है, तब तब उस शख्स और उसकी पूरी की पूरी कुसंगत का विध्वंस हुआ है। इसलिए केजरीवाल जी, आप जिस प्रकार का बुलिंग कर रहे हैं, आप जिस प्रकार की डर की राजनीति, प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं, इस देश की मातृशक्ति के आक्रोश के पात्र बन रहे हैं। मैं पुनः न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी का, पूरी जुडिशरी का, एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते, इस देश का बाशिंदा होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते धन्यवाद करती हूं, अभिनंदन करती हूं। उन्होंने पुनः दिखा दिया कि आम आदमी पार्टी की दबाव और डर की राजनीति कतई नहीं चलेगी। वंदे मातरम।